कथा विश्वकर्मा किस लिए मनाया जाता है? भगवान विश्वकर्मा जी को सृष्टि का पहला शिल्पकार माना जाता है, इसलिए हर कन्या संक्रांति के दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसे ब्रह्मा जी का 7वां पुत्र भी माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर और वास्तुकार भी माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी के पिता का नाम वास्तुदेव और उसकी माता जी का नाम अंगीरसी था। इनकी तीन बेटियां थी, रिद्धि सिद्धि और संज्ञा नाम की थी। इनकी 2 लड़कियां। रिद्धि सिद्धि का विवाह शिवजी के छोटे लड़के गणेश भगवान जी से हुआ। इसकी सबसे पहले पूजा होती है। इसकी तीसरी लड़की संज्ञा का विवाह सूर्य के साथ हुआ। भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, जिनके नाम ये हैं मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ थे। एक कथा के अनुसार नल और नील जी भी इन्हीं के लड़के थे। भगवान विश्वकर्मा के बारे में कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वे भगवान शिव के अवतार थे। भगवान विश्वकर्मा जी को भगवंतर को भी कहा गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की पौराणिक कथा नगरी मूल रूप से भगवान विश्वकर्मा द्वारा डिजाइन और निर्मित की गई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से कहने लगी कि हम कब तक इन पहाड़ों में पड़े रहेंगे, मुझे भी एक सुंदर सा महल बनाकर दें। शिवजी महाराज जी ने विश्वकर्मा से आग्रह कि कोई अच्छी जगह देखकर वह एक महल का निर्माण करें। महाराज विश्वकर्मा जी ने अच्छी जगह देखकर लंका में एक सोने का महल तैयार किया। जब उस महल का मुहूर्त समय आया तो महाराज शिवजी जी ने रावण को भी न्योता दिया। रावण की पत्नी वह महल देखकर उस पर बेईमान हो गई। जब रावण को दक्षिणा लेने के लिए कहा गया तो रावण ने वह महल दक्षिणा के रूप में मांग लिया। शिवजी महाराज वह महल रावण को देकर आप उसी शिवालिक की पहाड़ियों में वापस आ गए। विश्वकर्मा को अपने काम पर बहुत गर्व था। उसने चमचमाते सोने के महलों, जलील नकाशा और दोष रहित इंजीनियरिंग के साथ साथ शहरों का भी निर्माण किया। पुष्प विमान का भी निर्माण विश्वकर्मा जी ने ही किया। श्री राम से पहले वह विमान रावण के पास था। कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी के पुत्रों नल और नील दोनों का एक ऋषि ने शाप दिया था कि वह शाप इसलिए दिया था कि वे दोनों बहुत ही चंचल हिसाब के प्राणी थे। जब वे छोटे थे तो वे दोनों ऋषियों का सामान नदी में फेंक देते थे, जिससे उन्होंने शाप दिया कि ये जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वह पानी में न डूबे। इस शाप का नतीजा यह हुआ कि कालांतर में नल और नील किष्किंधा की सेना के सेनापति बन गए। यह शाप उस समय वर में बदल गया जब श्री रामचंद्र जी की मदद के लिए राम सेतु बनाना पड़ा। जब भगवान श्री रामचंद्र वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने रास्ते के लिए समुद्र देव का आह्वान किया। समुद्र देव प्रकट होकर उनकी समस्या के बारे में बताया। उन्होंने नल और नील को मिले शाप के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके शाप को आधार में बनाकर आप अन्य वानरों की सहायता से इन्हें पत्थर और चट्टान आदि लाकर दें और ये जो भी वस्तु समुद्र में फेंकेंगे वह ऊपर तल में ही तैरने लग जाएगी। वे पत्थरों पर राम का नाम लिख कर लाते रहें और वे उन्हें समुद्र में फेंकते रहे। वे जो भी पत्थर पानी में फेंकते वे तैरने लग जाते। इस तरह समुद्र में उन्होंने 100 योजन राम सेतु तैयार किया। इस तरह नल और नील को मिला शाप श्री राम जी के काम में सहायक सिद्ध हुआ। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी से हुआ। क्योंकि सूर्य देव विश्वकर्मा जी के दामाद हैं, इसलिए दोनों की पूजा एक साथ का विशेष महत्व है और बहुत शुभ फलकारी है। वाहिगुरू।